हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद्यालय में। तो दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले मैं 5 स्टेप लिखवा रहा हूँ। इसी 5 स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला स्टेप है, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका हमें फिगर ड्रॉ करना है। जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसका ड्रॉ ए फिगर, और जो क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है उसको भी हमें लिखना है। ये हमारा पहला स्टेप है। अब सेकंड स्टेप, हमारा सेकंड स्टेप है कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो भी चीज़ हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोल रखा है उसका फॉर्मूला हमें पहले लिखना है और वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो बिगन द क्वेश्चन with the formula। For what? To be maximize और minimize। तब हमारा थर्ड स्टेप है कन्वर्ट द फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल। तो हमें जो क्वेश्चन होगा उसे हमें एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना है। जो भी फॉर्मूला होगा, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला है L इंटू बी, तो L इंटू बी, तो जो हमारा ब्रेथ है उसको भी हमें लेंथ के टर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो इसको आगे हम देखेंगे कैसे फॉर्मूले को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो तीसरा स्टेप है कन्वर्ट द फॉर्मूला इन टर्म ऑफ ओनली वन वेरिएबल। ये हमारा तीसरा स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप है डिफरेंशिएट एंड पुट इक्वल टू 0। तो स्टेप 4 है डिफरेंशिएट एंड पुट dy बाई dx इक्वल टू 0। जो भी हमारी इक्वेशन आई है उसे हमें डिफरेंशिएट करना है और उसको dy बाई dx इक्वल टू 0 पुट करना है। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। अब फिफ्थ स्टेप चेक मैक्सिमा और मिनिमा। तो जो मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे। तो लास्ट स्टेप है चेक मैक्सिमा और मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसे हम चेक करेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। इफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आएगा मिनिमा। और अगर डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमा। तो आगे हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये 5 स्टेप है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी 5 स्टेप पे सॉल्व होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ए मेटल शीट so as to hold a given quantity of water so that the cost of material will be least when depth of tank is half of its width। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें क्या शो करना है, सो डैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, तो हमें यहाँ पे मिनिमा दिखाना है व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ विड्थ। तो पहला हमारा स्टेप क्या था कि फिगर बनाना है, तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो ये फिगर है, ओपन टैंक है। तो लेट हम कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो x मीटर है और जो ब्रेथ है वो भी x मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड जो होती है वो इक्वल होती है, और जो इसकी हाइट है वो y मीटर है। तो यहाँ लिख देते हैं उसको जो भी हमें गिवन है। लेट लेंथ इक्वल टू x मीटर, ब्रेथ इक्वल टू x मीटर और हाइट जो है वो है y मीटर। तो ये क्वेश्चन है, एन ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेटल सो एज टू होल्ड गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो गिवन जो भी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो भी इसमें होगा वो वॉल्यूम ही होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक जो भी होगा वो है L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है x इंटू हाइट, हाइट क्या है y। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टैंक आ गया x स्क्वायर y, ये भी। तो यहाँ से y इक्वल टू p बाई एक्स स्क्वायर आ गया। जो हमारा हाइट आया वो आ गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें कह रहा है कि सो डेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो कब लीस्ट आएगा, जब उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो हमें इसमें यही बताना चाह रहा है कि हम इसका सरफेस एरिया को कम करेंगे। तो अब हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक को हम एस मान लेते हैं। वो क्या होगा, ये साइड का स्क्वायर प्लस, अब ये 4 साइड्स हैं तो प्लस 4 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स वाई। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या था कि जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स भी है और वाई भी है, अब हमें y को भी x के टर्म में, x के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है y इक्वल टू वी बाई एक्स स्क्वायर वो इसमें पुट कर देंगे, ताकि जितने भी हैं वो एक वेरिएबल में आ जाए, क्योंकि एक वेरिएबल में ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसीलिए। तो s इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x और y की वैल्यू क्या है v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स, यही s की वैल्यू। अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट ds बाई dx। तो 2x प्लस 4v तो कांस्टेंट है 4v। अब ये 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तब इसको फर्दर सॉल्व करके लिखते हैं। ds बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 4v डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था कि जो भी डिफ्रेंशिएट होके आया है इसको हमें पुट करना है डी बाई, ये जो भी है ds बाई dx इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है। तो यहाँ से
आएगा ds/dx इक्वल टू 0 के इक्वल हमें पुट करना है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2x इक्वल टू 4v/x²। और फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से x³ इक्वल टू 2v। और जो ये v क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, x²y। तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू पुट करते हैं, तो x³ इक्वल टू 2x²y। तो ये जब डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन आएगी। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि इस वैल्यू पे हमें लीस्ट दिखाना है। हमें प्रूव क्या करना था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, तो हमें मिनिमा दिखाना है। तो हम चेक करके दिखाएंगे इसको कि इस वैल्यू पे जो हमें मिलेगा वो कॉस्ट लीस्ट मिलेगी मटेरियल की। तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या था, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस वैल्यू को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो d² डिवाइडेड बाई dx² इक्वल टू 2। अब ये 4v तो कांस्टेंट है और x² का 1/x² का डिफरेंशिएशन -1/x³ होगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा प्लस। और जब ये जो स्क्वायर है ये बाहर भी तो आएगा, ये वाला स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8v डिवाइड बाई x³। तो जब हम इसमें x की वैल्यू 2y पुट करेंगे, तो जब हम v में इसकी वैल्यू पुट करेंगे x, तो जब हम v में v की वैल्यू पुट करेंगे x²y, तो यहाँ से आ जाएगा x/y। तो वो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ से आ गया d² डिवाइडेड बाई dx² इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये जब ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या आएगा वहाँ पे, मिनिमम। तो प्रूव हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज लीस्ट व्हेन y इक्वल टू x/2। यही हमें प्रूव करना था। तो डेप्थ ऑफ टैंक, जो डेप्थ है टैंक का वो हाफ है विड्थ के, तो ये हमें प्रूव करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वही 5 स्टेप पे ही सॉल्व होंगे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट टॉप इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर for the base and ₹45 per square meter for sides, what is cost of least expensive tank? तो इसमें भी हमें कॉस्ट लीस्ट होगा वो प्रूव करना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें फिगर बनाना है। तो ये फिगर होगी इसकी। अब हम लेंथ को एज्यूम कर लेते हैं a और जो ब्रेथ है उसको b, और जो हाइट दे रखा है वो हमें दे रखा है डेप्थ इज 2 मीटर, तो ये हमें गिवन है। तो अब हमें वॉल्यूम दे रखा है 8 मीटर क्यूब, तो हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा L × B × H। तो लेंथ है A, ब्रेथ है B, और जो डेप्थ है हाइट वो है 2, तो इक्वल टू ये 2AB आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब 2AB इक्वल टू वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है 8 मीटर क्यूब, तो अब हम यहाँ पे 8 पुट करते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई a। ये हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। तो हमें कॉस्ट को लीस्ट प्रूव करना है। तो c हम लेट कर देते हैं कि c इज़ टोटल कॉस्ट इन रुपीज़। तो यहाँ से c इक्वल टू 70
70 ये जो कॉस्ट दे रखा था पर स्क्वायर मीटर में, बिल्डिंग टैंक की कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस। तो ये जो बेस है, बेस क्या है, ए इंटू बी, तो 70 ए बी प्लस 45 लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो है 45 मीटर पर स्क्वायर मीटर फोर साइड्स, तो ये साइड्स होगी, तो वो साइड्स का टोटल हमने कर दिया है। तो C इक्वल टू 70 ए बी प्लस 45, अब ये दो बार है एल एच, तो ये 2L लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें हाइट दे रखा था 2, डेप्थ कितनी दे रखी थी 2 मीटर, तो हम हाइट की जगह 2 पुट करते हैं और ये जो 2 है इसको कॉमन ले लेते हैं। तो C इक्वल टू 70 ए बी प्लस ये 90 हो जाएगा, 45 टू जा 90 इंटू ये जो हाइट की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, 2A, लेंथ को हमने क्या एज्यूम किया था A और ब्रेथ को हमने एज्यूम किया था B, तो 2A प्लस 2B। अब इस 2 को भी हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, प्लस 90 इंटू ये 2 को कॉमन ले लिया, 90 इंटू 2A प्लस B। अब C इक्वल टू ये जो कॉस्ट है इक्वल टू 70 AB प्लस 180 A प्लस B, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब हमारे पास ये दो वेरिएबल आ गया A और B। हमारा तीसरा स्टेप क्या था कि जो भी दो वेरिएबल है उसको हमें सिंगल वेरिएबल में ही फॉर्म करना है। तो ये जो B की वैल्यू आई थी इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो पुट B इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई A इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से हम पुट करेंगे C इक्वल टू 70A इंटू 4 डिवाइडेड बाई A प्लस 180 A प्लस 4A, 4 डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो C इक्वल टू यहाँ से A कट जाएगा, तो 7 4 जा 28 और 0 पुट 0 तो एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ से 280 आएगी वैल्यू, प्लस अब यहाँ पे ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 180A प्लस 18 4 जा 72 और 0 एज इट इज 720 डिवाइडेड बाई A। यहाँ से C की वैल्यू आ गई। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप था कि जो वैल्यू आई उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये वैल्यू आई है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, DC डिवाइडेड बाई DA इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 180A तो का आएगा डिफ्रेंशिएट करके 180। अब 720 तो कांस्टेंट है, 1/A का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/A स्क्वायर, तो वही हम यहाँ लिख दिए, तो वही यहाँ लिख दिया है। अब हमें ये जो वैल्यू आई है इसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो जब 180 माइनस 720 डिवाइड बाई A स्क्वायर इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब हम इस A की वैल्यू जो 2 मिली है, अब हमें इस पे चेक करना है कि हमें मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा, पर यहाँ आंसर तो दे ही रखा है। जब हमें पूछता है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कॉस्ट ऑफ लीस्ट, यानी ये जो वैल्यू आ रही है जो हम सॉल्व करके लेके आएंगे वो मिनिमा आएगी। अगर नहीं आ रही है इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। D स्क्वायर, अब यहाँ पे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो ये वैल्यू आई थी, इसी को हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, D स्क्वायर C डिवाइड बाई DA स्क्वायर एट A इक्वल टू 2, इस पर हम चेक करेंगे। तो 180 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और 720 का डिफ्रेंशिएशन 720 तो कांस्टेंट है, और माइनस 1/A स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये 1/A क्यूब प्लस 1/A क्यूब होएगा, और ये जब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर रूल से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 720 डिवाइड बाई A क्यूब। अब A की वैल्यू क्या थी 2, तो हम 2 पे जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 260। तो 260 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो D स्क्वायर C डिवाइड बाई DA स्क्वायर इज़ पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ये कैसी वैल्यू आएगी, C इज़ लीस्ट,
क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा मिलता है, तो सी क्या आ गया, लीस्ट आ गया। और यही हमें प्रूव करना था। अब हमसे पूछा है कि व्हाट इज कॉस्ट। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट, तो अब हम कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट निकालने के लिए ए की वैल्यू तो आ ही गई है, तो यहाँ पुट कर देंगे, जो भी आएगा वही कॉस्ट होगा। अभी ये इक्वेशन था b इक्वल टू 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या आई थी 2, तो यहाँ से b की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो जो ब्रेथ आएगा वो भी क्या आएगा 2 मीटर। तो कॉस्ट लीस्ट, तो हैंस कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक इज 280 प्लस ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पे 280 एज इट इज़ प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 360, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 360 और वैल्यू आएगी ₹1000। यही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज cos इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय √3। हमें इसको प्रूव करना है। तो पहला हमारा काम क्या है, फिगर को ड्रॉ करना। तो शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, तो हम कोन बना लिए। अब इसका सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये सेमी वर्टिकल एंगल ये है, ये वाला एंगल। इसकी हाइट हमने मान ली h और इसका रेडियस r मान लिया और इसकी स्लांट हाइट l मान ली। तो थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपको लिखना है। h इज हाइट, r इज रेडियस, l इक्वल टू स्लांट हाइट। अब इस ट्राइंगल में OAP में r इक्वल टू l साइन थीटा और h इक्वल टू l कोस थीटा। आपने फिजिक्स में कंपोनेंट को ब्रेक करने का रूल तो पढ़ा ही होगा। जो थीटा के सामने वाला होता है वो साइन कंपोनेंट होता है और थीटा के बेस वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कॉस। तो वही हमने कंपोनेंट थीटा का ब्रेक करके रेडियस आ गया l साइन थीटा और हाइट आ गई l कॉस थीटा। अब हमसे पूछा क्या है, द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमसे जो पूछा है उसी सेकंड स्टेप क्या था कि जो हमसे पूछा है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो उसी का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 πr²h, तो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख देंगे। r की वैल्यू क्या आई थी l साइन थीटा, तो यहाँ से स्क्वायर है तो l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और h की वैल्यू क्या थी l कॉस थीटा, तो वही पुट कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो l यहाँ है और एक l यहाँ है, तो ये l³ हो जाएगा। तो 1/3 पाई l³ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या था कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है और 0 के इक्वल पुट करना है, क्योंकि ये सारे तो एक ही वेरिएबल में है थीटा में, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/d थीटा तो इक्वल टू 1/3 पाई l³, ये तो कांस्टेंट है। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस थीटा, ये दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन है इसलिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ेंगे, प्लस इसको छोड़ेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करा तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का कॉस थीटा और कॉस थीटा और ये कॉस थीटा एज इट इज़ माइनस। अब इसको छोड़ेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस, पहले ही अरेंज कर दिया है साइन थीटा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1/3 पाई l³। साइन थीटा अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा काम है कि dv/d थीटा है उसको हमें 0 के इक्वल पुट करना। तो ये तो कांस्टेंट है, तो साइन थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमें 0 के इक्वल पुट करना है। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, पर साइन थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते,
क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो कोई वैल्यू आ रही है, तो जीरो तो होगा नहीं, तो जीरो तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा और थीटा जीरो नहीं होगा पॉसिबल, तो ये जीरो होगा। तो कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से माइनस अरेंज करेंगे, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे इक्वल टू 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय √3। अब साइन, यहीं से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो √2 डिवाइडेड बाय √3 ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आई है। अब हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। तो इसमें पहले से ही बता रखा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मैक्सिमम। तो हम इसको चेक भी करके दिखाना है, बोर्ड में चेक करके दिखाएंगे उसी के नंबर में। ऐसे यहीं पे जो हमसे पूछा था वो प्रूव हो चुका है। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है मैक्सिमम वॉल्यूम, इसको भी प्रूव करेंगे। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वो वैल्यू देगा 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट कॉस थीटा ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट -4 कॉस थीटा साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब ब्रैकेट कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व तो आप खुद से कर ही लेंगे। तो अब हमें चेक करना है थीटा इक्वल टू 1/√3 पे, तो इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ये 1/3 1/√3 ब्रैकेट 2, अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा माइनस। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी √2 डिवाइड बाय √3, तो स्क्वायर करेंगे तो 2/3 आ जाएगा -6, यहाँ से भी 2/3, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/√3। तब ये 2/3 है तो जीरो हो जाएगा, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा पार्ट ये वाला। तो यहाँ से माइनस ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो 4 -4√3 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आता है तो मतलब मैक्सिमा d² डिवाइड बाई डी थीटा स्क्वायर लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, यही हमें प्रूव करना था। तो जो मैंने स्टेप आपको लिखवाए हैं उसी पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।